तो कर्दम ऋषि संन्यास ले रही है। एक बात सब गृहस्थ के ही दी छी, एगो संत के कहब है कि जो ही बड़ा हरो जुआ हेउ त धन ले, अंत समय मुख आग दे सुत सुख कबहु न दे। बेटा किसे कहते हैं कि जन्म लेते ही पत्नी छीन लेता है और जवान होकर के धन छीन लेता है, मरते समय मुख में आग देता है, उसी का नाम बेटा। तो कर्दम ऋषि कहला जे पत्नी छीन तो इस महीने हम पहले संन्यास ल रही छी। कर्दम ऋषि संन्यास ल लेलखिन। अब जखन कपिल जी नमहर भेलखिन तो देवभूति अपना पुत्र के पास 100 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी के साथ विमान पर मैंने तीनों लोक का भ्रमण किया है, संसार की सभी सुख सुविधाओं का उपभोग किया है, फिर भी जीवन में संतुष्टि नहीं हुई। मानव के जीवन में संतुष्टि कहियो न होई छे। भले ही यहाँ लाचार भ जाओ, शरीर थाक जाए, इंद्री जवाब दे, आँख कान मुंह सब जवाब दे, इच्छा शक्ति के अंत कहियो न हो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्त है, तृष्णा न जरना वयमेव जरना। तो देवभूत कपिल जी कहलखिन, माँ हमें तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप मेरे पास सत्संग करने आई हो, और मैं माता के साथ सत्संग करूंगा तो मुझे आनंद आएगा। तुमने पूछा कि संतुष्टि नहीं हुई, उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते। माता, जैसे अग्नि की ज्वाला घी की आहुति डालने से शांत नहीं होती है, उसी तरह मानव की इच्छा शक्ति भोग करने से शांत नहीं होती है। माता, देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है। कहियो गौर के लिया वकील साहब, जे इतनी उम्र कते भ गेला के 45-50 साल, 50 साल से ऊपरे हेबे, 63 में छी, केना बीत गेल 63 साल से विचारो नहीं केना हेबे। तो क्यों बच्चा से एक बेर जवानी में नहीं कूद जाए छे ने। 1 साल में 12 महीना बिताबै छी, 1 महीना में 30 दिन बिताबै छी, और 1 दिन में 24 घंटा बिताबै छी, 1 घंटा में 60 मिनट बिताबै छी, और 1 मिनट में 60 सेकेंड बिताबै छी। एक एक सांस से उम्र बढ़ रही है। कभी गौर नहीं किया कि मेरी उम्र बीतती जा रही है। लोग कहते हैं बच्चा जवान हो रहा है, ये कोई नहीं कहता कि बच्चा बुढ़ापा की ओर जा रहा है। जितनी उम्र का खजाना घट रहा है, आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, अंतिम क्षण की ओर जा रहे हो, ये सोचना चाहिए। आयुर्गच्छति पश्यताम, देखते ही देखते, और जो समय बीत गया प्रत्यायात पुनर्गतान दिवसः, वापस नहीं आता है। लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला, इस संसार की संपदा, संसार की लक्ष्मी ठीक उसी तरह है जिस तरह आसमान में बिजली चमकती है और छिप जाती है, इस संसार की संपदा उसी तरह है। तस्मान माम शरणागतम शरणदा त्वम रक्ष रक्षाधुना मां। इसीलिए जितना जल्द हो सके तो भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दो। दुनिया की शरण में सौंपने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठन ठन गोपाल। भगवान की शरण में अपने आप को सौंपो, वही रक्षा करने वाले हैं। दुनिया तो स्वयं स्वार्थी है, दुनिया तो स्वयं कमजोर है, लाचार है। जो खुद बेसहारा है वो कभी दूसरे का सहारा बन ही नहीं सकता।
माता देवहूति के उपदेश तो को कपिल जी उनका जीवन में वैराग्य आ गलन, वो हरिद्वार में तपस्या को अपन जीवन के सफल करे। कहवा के तात्पर्य है हमरो अहाँ के एहन रास्ता अपनाबक चाही, एहन काज में लाग जबाक चाही। दुनियादारी तो जे करे छी, लेकिन धीरे धीरे भगवान के भजन करैत धर्म के पालन करैत उनका तरफ बढ़क चाही। और जो लाग जब तो भगवान जरूर कृपा कऽ अपना लेता। नहीं तो सोच लिया कि 84 लाख में जो फिर जा पड़ल, कीड़ा मकोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली की पता नहीं गाछ वृक्ष सब बनो पड़ी छी मनुष्य के। एक बेर चंदा करते रहिए दुर्गा पूजा के, तो एगो बूढ़ी के पास गलिए तो बूढ़ी माता चंदा दियो किस दुर्गा पूजा ले, तो खिसिया के कहलखिन जाओ जाओ भागू हमरा ओहिठाम से, हमरा भगवान की देने छे हम देव। तो हमरा संगे 2-4 आदमी रहती, सब कहलखिन छोड़ू छोड़ी बुढ़िया खटाओ से एकरा से बेकारी चंदा मांग। हम कहलिए नहीं नहीं, बूढ़ी के समझाव पड़ते कि भगवान हिनका की देने छथिन। कहलिए बैसू कनी काल हमरा संगे, अहाँ के भगवान किछु नहीं देलन तो नहीं किछु नहीं देलन, तो हम बताओ कि भगवान अहाँ के की देलन से, तो की देलन से कहो। जमीन जायदाद मकान नहीं देलन से बात, अरे वो तो छोड़ू, पहले भगवान कुकुर बिलाई नहीं बनाकर मनुख बनेला। जलवार में तो उनकर सासू रहन कहीं पंचोभे के रह लेथिन कौन ठिकाना से, तो मनुष्य बनेला। आ मनुष्य बना कर हाथ पैर मुंह कान देला, हाथ पैर मुंह कान देला के बादो जो भगवान ओकर सहारा नहीं देते। आँख में देखो की शक्ति, कान में सुनो की शक्ति, अन्न जल आसमान धरती आकाश जे नहीं देते तो मनुष्य की कर सके छल। तो लोग सोच लेता है कि भगवान ने हमें क्या दिया। अरे भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया है ये सोचो। सबसे पहले उनकी कृपा है, तुम उनका एहसानमंद हो कि उन्होंने तुम्हें मनुष्य बनाकर भारतवर्ष जैसे देश में भेजा है। उन्होंने तुम्हें धरती आकाश जल अन्न पानी सब कुछ दिया है। इतना बड़ा एहसान जिस परमात्मा का है, तुम उसे भूलकर गद्दारी करते हो, और गद्दारी करने वाले को सजा मिलती है, दंड मिलता है। इस तरह से देवहूति कर्दम संवाद श्रीमद् भागवत में माता देवहूति के जो कपिल ऋषि शिक्षा देलखिन तत्व ज्ञान के उपदेश, ओकरा मीमांसा शास्त्र कहल जाए। मीमांसा 2 प्रकार के छे, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। एकटा प्रवृत्ति मार्ग छे, एकटा निवृत्ति मार्ग छे। तो कपिल जी जे उपदेश देलखिन वो निवृत्ति मार्ग की शिक्षा देलखिन माता के, कि मनुष्य को संसार से धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग अपनाकर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ये मीमांसा शास्त्र है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव दक्ष प्रजापति का विवाह जो आकुति से हुआ, तो दक्ष प्रजापति को 60 कन्याएं थी। सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी दाक्षायणी भगवती थी, और माता सती का विवाह महादेव के साथ हुआ। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि महादेव और दक्ष प्रजापति के बीच विवाद खड़ा हुआ। दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया, और माता सती ने अपने पिता के घर अपना शरीर जला लिया। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कभी कभी मनुष्य को सामर्थ्य मिलने के बाद अहंकार होता है। असनर को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो दक्ष प्रजापति जब से प्रजापतियों का प्रधान बना, उसे अहंकार हो गया, और उसने महादेव से अपनी तुलना करना शुरू कर दिया। एक सभा में महादेव व्यास मंच पर बैठे थे,
दक्ष प्रजापति ने वही महादेव का अपमान कर दिया और महादेव के गण नंदीश्वर महाराज ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा करते हो तुम्हारी गर्दन कटेगी, तुम बकरे की तरह ममियाते रहोगे। और दक्ष प्रजापति महादेव को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, माता सती और महादेव को छोड़कर। माता सती कहलखिन महादेव से कि स्वामी, हमारा पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, चलू ने दोनों आदमी। महादेव कहलखिन जो उत्सव में निमंत्रण आयल रही तो ने चलतो, लेकिन अहाँ के पिताजी हमारा कारणे अहू के निमंत्रण देना ही छोड़ देलेनी है। तो स्त्री के स्वभाव हो जिद के नाई, स्त्री जो जिद पकड़ लिया हट करो लगा तो जल्दी छोड़े नहीं छे। नारी हट, बाल हट और राजा के हट बड़ा खराब हो। हेलो, तो सती कहलखिन कि 3 जगह पर बिना निमंत्रणों के जाबाक चाहिए। मित्र के घर यदि नहीं हो निमंत्रण आयल तो जाबाक चाहिए। माता पिता के घर बिना निमंत्रणों के जाबाक चाहिए और गुरु के घर बिना निमंत्रण के जाबाक चाहिए। महादेव कहलखिन अहाँ के बात तो ठीक है, लेकिन जब तो निमंत्रण देवा में भूल हो जाए तो बिना निमंत्रणों के चल जाए। और जब तक जानबूझ कर लिस्ट में से नाम छाटल गेल हुआ, वही जगह पर जो बिना निमंत्रण के जाए तो अपमानित हुआ पड़त। सती तैयो जिद को निरखिन। महादेव कहलखिन ठीक कहाँ जाओ, हम नहीं जाए। नंदीश्वर इत्यादि के संग को देखिन सती पहुँचली नैहर। 59 बहिन पहने से आयल छथिन। अब सब बहिन लगनखिन चुटकी लेब, व्यंग करो, देखी नहीं केहन बेशरम छे। बाबूजी तो एक हकारो निमंत्रण नहीं देलखिन तैयो ही चली अले। सती सब अपमान सही लेली। माता केवल गला से लगौलखिन, यज्ञशाला में गलेन, पिता के प्रणाम के लेन। पिताजी मुंह घुमा लेलखिन, तैयो सती बर्दाश्त कर लेली। शाला में यज्ञ मंडप में घूम लगलखिन। सब देवता के लिए मंडल बनल है। महादेव के छोरी का आप सती के ई कष्ट बर्दाश्त नहीं भेले। अपने पति के अपमान देखी सती अपना पिता से पूछ देखिन कि पिताजी, आपने सभी देवी देवताओं का स्थान दिया है इस जग में, महादेव का स्थान नहीं दिया है। और बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न होता नहीं है। क्या आपका ये यज्ञ संपन्न होगा? दक्ष प्रजापति के मन में जो महादेव के खिलाफ में गंदगी भरी हुई थी, गुब्बार भरा हुआ था, कहने लगा, अरे तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैंने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया था आने के लिए, बिना बुलाए आ गई हो। मैं महादेव की पूजा करूं? मैं महादेव से कम हूं क्या? वह श्मशान में रहने वाला, भूत प्रेत के साथ रहने वाला, श्मशानेषु वासः स्मरहर पिशाचा सहचरा, भूत पिशाच जिनके सहचर हैं। सती ने पिता की बात सुनकर सती खामोश हो। सती को लगा कि मेरे पिता के अंदर इतना जहर भरा हुआ है महादेव के खिलाफ कि मैं अपने पति की बात नहीं मानी और यहाँ चली आई। अब ये शरीर तो महादेव के योग्य नहीं रह गया। ये शरीर अपवित्र है, ये शरीर दोष युक्त है। और सती वहीं पर सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा।
तिन कर फल पाऊ सब काहू, भली भांत पछताव पिताऊ। सती अस कही योग अगिन तनु जारा, भयो सभा मह हाहाकार। सती के शरीर से योगानल प्रकट हुआ और सती अपना शरीर उसमें जला ली। अब नारद जी नंदीश्वर आदि यज्ञ विध्वंस करने लगे और नारद जी वहां गए हुए थे। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत चले आए महादेव को सूचना देने के लिए, क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि दक्ष प्रजापति जैसे अहंकारी को दंड मिलना आवश्यक है। इसने सारी मर्यादा तोड़ दी महादेव का अपमान करके, और ऐसे अहंकारी को दंड मिलना, यदि दंड नहीं मिले तो फिर परंपरा नष्ट हो जाएगी। नारद जी आए कैलाश पर्वत तो देखते हैं महादेव एकदम ध्यान में हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हेलो, अरे उस माइक की आवाज बढ़ाओ ना, ऑर्गन के पास। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीता सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हर हर महादेव। नारद जी भगवान शिव के समाधि भंग के लिए नारायण नारायण के, लेकिन भोलेनाथ माता सती ने अपना शरीर जला लिया दक्ष प्रजापति के घर जाकर। भगवान शिव कहते हैं ये तो अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही मना किया था कि वहां मत जाओ, कोई बात नहीं। नारद जी सोचने लगे महादेव के अंदर तो कोई क्रोध ही नहीं आया, आखिर बात कैसे रहेगी। तो नारद जी कहते हैं कि आपके जितने भी गण गए थे दक्ष के समर्थकों ने उनका अपमान किया है। भगवान का स्वभाव है अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जैसे महादेव ने सुना
कि दक्ष के समर्थकों ने मेरे गणों को अपमानित किया है, तो भगवान शिव जटा से बाल खींचकर प्रलयंकर भोलेनाथ वीरभद्र महाकाली को प्रकट किए और आदेश दिए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने का। महाकाली वीरभद्र दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया और जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गए। सभी देवी देवता लगे महादेव की स्तुति करने भोलेनाथ कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमेशम गिरीशम कालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार न तो आराधृशंकाशं गौरम गंभीर मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीर स्फुरन मौलिकल्लोल निचारुगंगा लसत भाल भालिंदो कंठे भुजंगा। ओ चलत कुंडलम रो नेत्रं विशालं प्रसन्नानलं कंठम दयाल मृगाधीश चरे रवै मुंडमाल प्रियम शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडमजभानो कोटि प्रकाश त्रयशूल निर्मूल नव शूल पारी भजे हम भवानी पति भाव ओ कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहा मोह पहारी प्रसीद प्रसीद
प्रभो मन वतारे नयावत उमानाथ पादारविंद भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवास। न जानामि जोगं जपम नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आप नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्भयरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप। हर हर महादेव। भगवान शिव प्रसन्न भेलन। दक्ष प्रजापति के बकरा के गर्दन लगाकर जीवन दान दिल गेल, वो यज्ञ संपन्न कल गेल। और माता सती पर्वतराज हिमालय के घर जे अपन धर्मपत्नी मेनका के संग भगवती के पुत्री रूप में प्राप्त करवा हेतु कठोर तपस्या क्षीर सागर के पास जाकर कहने चले। पार्वती नाम पड़लन हिनकर पर्वतस्य अपत्या पुमान पार्वती। 5 वर्ष के उम्र में नारद जी हस्तरेख देख कर कहलखिन कि पर्वतराज आहा के पुत्री के हस्तरेख बड़ा खराब है। हिनकर होमा वाला पति अघोरी है थी, घर द्वार से उदास रह वाला, न जाति के ठिकाना न गोत्र के ठिकाना। मैना काना लगलखिन कलखिन जो हमारा बेटी के योग्य बर ब्रह्मा नहीं बनेला तो एहन सुंदर बेटी के जन्म किया दिले। जो हमर बेटी के एहन बर है तो हम जिंदगी भर कुमारिये रख ले, जो तप करही सुधा सुता तुम्हारी तो भाभी ही मेट से कहीं त्रिपुरारी। जो अहाँ के बेटी तपस्या करे थे तो जे अवगुण हम वर्णन केनौ है वो महादेवे वो प्याल जाए। जो महादेव हिनकर दुल्हा भगलखिन भगलखिन तो साधु अमंगल मंगल राशि। महादेव देखो में भले ही अमंगल छथिन लेकिन वो मंगल के देव दाता। जो दताति सताम शंभो कैवल्यामपि दुर्लभम खलानाम दंड कृत्योसौ शंकर संतनोत। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ भूत भावन पतित पावन समस्त मंगल के दाता थे। पार्वती कहलखिन हम तपस्या को महादेव के प्राप्त करो। गौरगिरी पर्वत पर जाकर 3000 वर्ष पार्वती बेलपत्र छिपाकर तपस्या के लिए। राम कथा और भागवत कथा दोनों में पहले शिव कथा के चर्चा हो जाए। एकर उद्देश्य जो महादेव के संतान में राजित करे। तारासुरी इसलिए कि महादेव के पत्नी नहीं संत संतान तो से सोचना योने मूर्खता भी। एगो सोती के मखान पर सोती ब्राह्मण के कहावत है किच किच तो कौआ स्त्री के जरूरी कहाँ से
वो तो आँखि खोलै छथिन तो सृष्टि बन जाइ छै, आँखि मुनै छथिन तो प्रलय भ जाइ छै। तारकासुर उत्पात मचेनाइ शुरू केलक, तीनों लोक में आकार मच गेलै। सब देवता महादेव के पास गेलखिन, भोलेनाथ जो अहाँ बसायब तो सबके जिनाई तारकासुर हराम केने रहे। अहाँ तो कथे नहीं सुनै छी, तो अहाँ की बुझबै कोनो बात। यो जजमान जी बैस के सुनू ने कथा, खाली बियाहे के वर्णन छै एहिमे, अहाँ सुनते नहीं छी तो केना हेतै से। तो महादेव के कहलखिन जे अहाँ जे नहीं बियाह करब तो संसार नहीं बसते। तो महादेव कहलखिन जे हमरा योग्य कन्या कहाँ है। तो 3000 वर्ष से तपस्या कर रहल छथि। कहलखिन नहीं नहीं, हम बिना परीक्षा लेने कन्या के बियाह नहीं हो। तो सप्तऋषि के बढ़ा देलखिन परीक्षा ले वाले। तो सप्तऋषि महादेव के आदेशानुसार पार्वती के सामने पूछलखिन, देवी ए निर्जन वन में अहाँ ई कठोर तपस्या किया कर रहल छी। पार्वती कहलखिन कि हम महादेव के पति रूप में पाबऽ चाहे छी। कहलखिन कहू तो अहाँ के बुद्धि हरण भ गेल कि माता पिता के बुद्धि हरण भ गेल। एहनो दुल्हा के पाबऽ लेल केओ तपस्या करे छे जकरा घर ने दुआर ने सास ने ननद कहीं किछु नहीं। बड़ा सुंदर भाव सप्तऋषि कहे छथिन कि आहे आघे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रेगी किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे की किया है गौरी कौन गुण महा शिव तोरा मन माँ भावल रेगी किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे की देखता मैं बूढ़ा सारा थर थर कांपे अंग देखता मैं बूढ़ा सना थरे थरे कांपे अंग किया है गौरी बूढ़बा बरद पर बूढ़बा बिरा जई रहेगी किया है गौरी सासु ने ननद घर रहब तू के कहरा पर सासु ने ननद गरा रहब
ककरावर। किया है गौरी बने बने जोगिया अलख जगा भैरेगी। किया है गौरी बने बने जोगिया अलख रावैरे की। किया है गौरी कौने गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे की। किया है गौरी कोले गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे की। हर हर महादेव। महादेव। पार्वती तू टूक में उत्तर दे रखी हे सप्तऋषि असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्भीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधो वा शिवस्य मेवास्ति गतिं मम। मैं ये नहीं जानती हूँ कि महादेव सुंदर हैं या खराब हैं। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या हमसे घृणा करते हैं। मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरो शंभुनत रहो कुमारी। मेरे पति महादेव भी हो सकते हैं वरना मैं कुमारी रहूंगी हजारों लाखों करोड़ों वर्ष, कोई बात नहीं। वस्तुतः है शिव और पार्वती दोनों अलग कभी नहीं होती है। जब भी महादेव की पूजा होती है तो सांब सदाशिव की पूजा होती है अंबा जी के साथ। शिव और पार्वती तो अर्धनारीश्वर हैं, उनमें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। वो तो सृष्टि करता है, जगत के माता पिता। सप्तऋषि प्रणाम करकिन माता जी हम तो महादेव के आदेश से हुनकर आलोचना करी छनु। आ वहाँ के तपस्या पूरा भेल, हम सब बाराती लोग आबि रहल छी, अहाँ जाऊ घर। उनका माता पिता के खबर करखिन, पार्वती घर गेली और सब देवता महादेव के तैयार करखिन बियाह के लिए। बरियाती सजल श्रृंगार भेल। दुनिया में एहन बियाह ने पहिने कहियो भेल ने बाद में कहियो है तेहन महादेव और पार्वती के बियाह में दोनों दृष्टिकोण से। जो स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से देखबे तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल सब जई बरियाती में वही बरियाती के की कहल जाए। जो निम्न दृष्टिकोण से देखबे तो महादेव के संग जे अपन परिवार छथिन हुनकर दुनिया में जते बीमारी सब के उत्पन्न करे वाला महादेव भूत। महादेव अपन स्वरूप तेहन बना लेलखी। ई जे नंदी महाराज जिनका महीनों से चारा नहीं भेटल हुआ, अटर पटर दोनों टांग करे, अपने सांप के सबटा आभूषण अब पाछा पाछा महादेव जा रहल छिन। भूत प्रेत सब ताल बेताल सब एहन एहन बरियाती। आई पंडाल में तो एकौटा मुंह कान वाला दिखाई नहीं दैया जे शिव के बाराती में हुआ। को मुखहीन विपुल मुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथि एहन एहन बरियाती छथिन महादेव के संग केकरो मुँहे नहीं छे तो केकरो दूटा तीनटा मुँह छे। केकरो आँखि कपार में तो केकरो पेट में मुँह, केकरो पीठ में आँखि। सब रंग अनोखे बाबा और रहवा के, सब रंग अनोखे बाबा और रहवा के बरियात में। राजा के बेटी के बियाह छै। हिमालय पर्वत के राजा छथिन, गिरिजा राजकुमारी छथिन। तो बरियाती जब सुरहा चट्टी लग पहुँचले तो पूरा होरल पट्टी के धिया पुता सब दौड़ल देखल है।
कोई में किस 7-8 वर्ष के से, किस 10-12 साल के बच्चा सब से। तो छोटका सब जते गेल सब के बीमारी पकड़ लेलकै, DMCH हाउसफुल। वो भूखल प्यासल कैलाश से आयल रहे, सब पकड़ लेलकै, केकरो उल्टी, केकरो किछ आ किछु बड़का विद्या जे बच्चा सब रहे धूर्त सब जान बचा के भागल। माय बहिन से पूछलखिन, बउआ देखलिए दुल्हा के, देखलिए बरियाती के, केहन बरियाती? धिया पुता कहे छै, दूध तोड़ी के कपार चटने छी, पहिने हमरा दम तऽ धर दिअ। एहनो बियाह, एहनो दुल्हा, एही बर लेल गौरी तप के लेनी बेपात छिबाई। हर के देखियो न गे माई, नहीं छन हुनका घरो घरारी, सुनम जेले नहीं छन फूल फुलवारी। एहन दुल्हा के लेल पार्वती 3,000 वर्ष तपस्या केलखिन है। कहू तो आयल बराती नगर भेल शोर, पूरा नगर में इलाका में शोर भ गेल की तो दुल्हा लगटे नाचे। सांप सब महादेव के संग छोड़ देलखिन। तो सांप तकने तो सांपे के लगौटी, सांपे के हार, सांपे के सब किछ। महादेव ओहिना दिगंबर छथिन, दिगंबर भ गेलखिन। तो आयल बराती नगर भेल शोर, आ दुल्हा लगटे नाचे, प्रेत बजावे फूटल ढोल। मैना जखन सुनलखिन एहन महादेव, एहन बरियाती, ये सखी सहेली सब एलखिन ब्रह्मा जी के, कहलखिन एहनो कोनो आदमी छथिन कि जानवर 4टा मुँह वाला। नारायण के देखलखिन मुँह 1टा लेकिन हाथ 4 गो। इंद्र के देखलखिन हाथ में हड्डी लेने, वज्र लेने। एहनो बरियाती सब हो बाबू, गजब छे। भरलपट्टी गाँव कोनो सज्जन नहीं छे, न सुरहा चट्टी से ही भरावत हथिन बरियाती के, न उम्हर दकड़ी चौक से ही भरावत, उम्हरे घेर के फरियावत हथिन। मैना कहलखिन ई बियाह किन्नो ने है, हमर बेटी एतेक सुंदर, हम नारद के की बिगाड़लिए? नारदे के बात मान के हमर बेटी तपस्या केलेन, हमर बसल घर के उजाड़ दिलेन। आ कवि विद्यापति कैमरा लकर हथिन, फोटो खींच कर बड़ा सुंदर रचना केलखिन। जो बूढ़ होए तो जमाए जमाई। मैना अपन भाव बता रहे छथि, हम सब भजन के माध्यम से श्रवण करें। हेलो हेलो, बोले उमापति महादेव की जय। गे माई हमें नहीं आजू रहब यही आंगन, जा बुढ़े होया हे जमाए। गे माई हमें नहीं आजू रहब यही आंगन, जा बुढ़े होया जमाए। गे माई हमें नहीं आजू रहब यही आंगन, जा बुढ़े होया हे। एक ताबरी भेला विधि विधाता, दसरे दिया तेरे बाप हे माई बन, जे बुढ़ियान ले जमाए। हे माई तेसरे बरी भेला नारद बार, जे बुढ़ियान ले जमाए। जय हो। हे हो सब लेवन चिनाय। गे माई धोती लोटा पोथी पतरा,
से हो सबल चिनाय हे माई जो किछु बजता नारद बाभन दडी धयलेव ईसयाय गे माई बजता नारद बाभन दडी धयलेव ईसयाय। भनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ करू अपन गया गे माई। भनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ करू अपन गया हे माई। शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हरे हे समान के माई। शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हरे हे समान हे माई। हमें नहीं आजो रहब यही आंगन जा बुढ़ होया है जमाए हे माई। हमें नहीं आजो रहब यही आंगन जा बुढ़ होया है जमाए जा बुढ़ होया है जमाए जा बुढ़ होया है जमाए। हर हर महादेव। मैना पार्वती के लौका घर में जाकर नुका रही ई विवाह किन्नो ने है तो अपना बेटी के जहर खुआ दे पानी में डुबा कर मार दे। सब मैं के माता पिता के इच्छा रहे कि हमार जमाई बढ़िया हो। सास के तो जमाई से मतलब रहे तो मैना कपार पीटा लगलखिन हमर जमाई बढ़िया हुए नीक कपड़ा पहन के आवे नीक सवारी से आवे नीक भोजन करे। सास सबसे बेसी जमाई के माने। 4 गो मित्र गए सासुर 3टा मित्र रहे 1टा सासुर वाला रहे तो चारू भोजन पर बैसले तो दोसर आदमी पूछल के जे में जमाई के छे से केना चिन्हबे चारू तो बैसल छे भोजन पर। एगो कहल के कि हम चिन्ह देवे कि में जमाई के छे से बिना जान पहचान के तो केना चिन्हबे तो सास जो परस्थिन तखन हम बुझ जेबे। तो सास जो परसन की तो घी परसा काल में सबके 1 चम्मच देखी ना जमाई के 2 चम्मच देखी दोसर बुझ गए जे हुनकर जमाई छे ओकरा दोहरा देखी तो सबके जमैया आबई हाथी घोड़ा पलकी रे जा। मैना कपार पीटे छे कि हमरो शौक छला कि हमर जमाई बुलोरो पर आवे स्कॉर्पियो पर आवे ई बुढ़वा बरत पर जकरा घासो पास भेंट नहीं छे हाथी घोड़ा पालकी पर आवे। सबके जमैया आबई हाथी घोड़ा पलकी रे जान रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान रे जान है मैरो के जमैया बस हबरद मेरे जान रे जान मैरो के जमैया बस हबरद मेरे जान रे जान है मैरो के भैया बस हबरद मेरे जान रे जान मैरो के जमैया बस हबरद मेरे जान।
सबके जमैया ज्ञान हाथी घोड़ा जमैया बसह बरद मेरे जान ज्ञान जान हमर के जमैया सबरत मेरे हो सबके जमैया पहिरे साला साला रे जान ज्ञान साला साला रे जान सबके जमैया पहिरे साला और दुसल रे जान ज्ञान साला और दुसलवे रे जान जान जहो जान हमरो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान ज्ञान हमरो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान जान हमरो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान ज्ञान जान हमरो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान हाँ हाँ सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान ज्ञान पूरी और लबियो रे जान सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान ज्ञान पूरी और लबियो रे जान सबके जमैया पूरी जिलेबी खाई छथि लेकिन एहि जगह पर जिलेबी के याद अबिते हमरा 5 साल के जिलेबी याद आबि तेहन जिलेबी नहीं खाए के चाही सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान पूरी और जिलेबियो रे जान जान हमरो के जमई खाए भंगोल बेरे जान जान हमरो के जमैया खाए भंग गोलवीर जान हमरो के जमैया खाए भंगोल बेरे जान जान हमरो के जमैया खाए भंग गोलवीर हो सबके जमैया बजबे ढोलक झाली हारमोनियो रे जान जान ढोलक जल हरमुनियो रे जान सबके जमैया बजबे ढोलक झाली हारमोनियो रे जान जान ढोलक जल हरमुनियो रे जान जान हमरो के जमैया बोले डमरुए रे जान जान हमरो के जमैया बजबे डमरू रे जान हमरो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान जान हमरो के जमैया बजबे डमरू रे सबके जमैया आमे हाथी घोड़ा पलकी रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान हमरो के जमैया बरहा बरग बेरे जान जान हमरो के जमैया सबरत बेरे जान हमरो के जमैया बसह बरद बेरे जान जान हमरो के जमैया सबरत बेरे हर हर महादेव। तो एहन भांग के गोला खाई छथिन जे अगला साल के कथा में ही जे छथि बच्चा पंडित जी वो रात में कहलखिन बाबा यो वहाँ के चौकी भागल जाइए हम रस्सी से बांध दी 12 बजे रात में आ वो जे राहुल गीत सुनबै छै से सवेरे में आबि के हुनका 12 बजे तक 2 बजे तक भांग लागल तो कहथिन पूजा नहीं कराने देंगे माइक दो हम भजन गाएंगे। एहन जिलेबी खेले सब मस्त मौला भेले।
चलो पार्वती घर में जाकर भगवान से प्रार्थना करी। महादेव लीला कर रहल छथि, लीला बिहारी छथि। तो पार्वती घर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करखिन। हिला गिया हो शिव बरत पकलियई, राम भरत पकलियई, बेल के पात शिवा। हिला गिया हो शिव भरत पकलियई, राम भरत पकलियई, बेल के पात शिवा। आशुतोष आहो शिव औधर दानी, हमरो पैर होइयो सहाय। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो या तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ तुरंत अपना स्वरूप के सुंदर बना लिया और महादेव के श्रृंगार के लिए मार्केट से कोनो सामान लावक जरूरी नहीं है। वह जटा के मौर, वह चिता के भस्म पाउडर, वह सांप के सुंदर हार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिव तीनों लोक में सबसे सुंदर बन गए। बसहा चढ़ल शिव अब थिन बौरहबाहे, डेरायल जियरा। एखन तक जे सखी सहेली सब कही छलिए, अब महादेव के स्वरूप देखकर कहलखिन कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबाहे, सुहावन लाग। तुरंत नारद जी पंडित जी के पास पहुंचला, जल्दी से कन्यादान समाप्त करू, नहीं तो बुढ़वा के कोनो ठिकाना नहीं कि मरबे पर कहीं दांत बाइप दिलक चारू खाना चित्त। ई कन्या एहन हेती कि बियाह हुआ से पहले विधवा भ जेती। जल्दी जल्दी विवाह संपन्न भेल। भागवत में कथा बहुत संक्षिप्त में है। भगवान शिव और महल अट्टाली वाला घर में आके बियाह भेल। जो इच्छा हुए तो महल अट्टाली बना दी। पार्वती करखिन नहीं नहीं, जो अहाँ श्मशान में रहो तो पत्नी के काज है कि अपना पति के संग दिया, तो हम श्मशाने में रहो। एखन तक पार्वती महादेव के मस्तक तरफ नहीं तकने सकी। पहले तो मर्यादा छे कि नैहर में दुल्हीन दुल्हा के जल्दी देखे नहीं छे। आई काल वाला बात थोड़े छे कि बियाह से साल भर पहले मोबाइल से बात हो लगे छे, घूमनाई फिरनाई सब हो लगे छे। पहले तो घूंघट के मर्यादा छे। अब पार्वती देखलखिन महादेव के जटा में गंगा के बैसल, हमारा पति के मस्तक बड़ी सौतन बैसल है। लेकिन किसी कहलखिन नहीं कि कहीं महादेव खिसिया जाता हो तो किस जानिए बीच के मस्तक पर बैसे नहीं छथिन। तो मस्तक पर बैसनाई बढ़िया काज नहीं छे। व्यवहार में कही छे ने एकरा माथा पर नहीं चढ़ाओ, आ माथा पर चढ़ावो वाला पटका खाई छे। तो एहन काज करी कि महादेव के दिल के जीत ली। मस्तक पर बैसनाई बढ़िया बात नहीं है। तो महादेव के दिल के केना जीतो? अगला जन्म में हम राम कथा के अनादर केनौ अगस्त ऋषि के आश्रम में। महादेव के कहला के बादो हम कथा नहीं सुनलो, तो हम महादेव हमरा त्याग दिला।
तो आई जन्म में जो राम कथा सुनी, राम कथा के आदर करी, सत्संग के आदर करी, तो महादेव के आई बात से बेसी प्रसन्नता है। तो पार्वती बड़ा विनम्र भाव से स्मशान में महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना केना शुरू करी कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कथा ले लो हितकारी, सोई पूछन चल शैल कुमारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधासम गिरा उचारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। 14 प्रश्न पार्वती जी रखी और 14 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण राम कथा महादेव श्मशान में पार्वती की सुनौखी और करकिन की हे नंदनी आई के बाद